हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर इस कंपनी से तीन बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद यहाँ पर कंपनी में हमें रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ में ही इस अपडेट के साथ साथ इस कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। ये डिविडेंड किन शेयर होल्डर्स को मिलेगा और न्यू इन्वेस्टर किस दिन इस कंपनी के शेयर को बाय करें ताकि वो भी एलिजिबल हो सके इस डिविडेंड को लेने के लिए। इस कंपनी को हम कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिनकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये कंपनी 500 से अधिक मेडिकल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये कंपनी का हेडक्वार्टर्स पीतमपुरा दिल्ली में है। और साथ में ही ये कंपनी 25 से अधिक कंट्री के अंदर मेडिकल को एक्सपोर्ट का भी कार्य करती है। कंपनी का शेयर प्राइस अभी 16 रुपये 25 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 5.11% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का ओपनिंग प्राइस 15 रुपये 40 पैसे था, हाईएस्ट 16 रुपये 58 पैसे गया और आज का लो 15 रुपये 40 पैसे रहा। एक महीने के अंदर इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिले हैं। एक महीने से कंपनी में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है और 19.75% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं एक महीने के अंदर। मैक्सिमम ग्राफ देखें तो मैक्सिमम ग्राफ में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 13 सितंबर 2024 को गया था 25 रुपये 60 पैसे, जिसके बाद से कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही थी और इस कंपनी ने अपना न्यू लो बनाया था 10 रुपये 21 पैसे। जिसके बाद इस कंपनी ने अपना Q1 रिजल्ट अनाउंस किया और कंपनी में यहाँ पर लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। यहाँ पर सिनकॉम फॉर्मुलेशन सीज रेजिग्नेशन ऑफ द की रोल्स इंक्लूडेड MD CFO SA अगस्त 11 अगस्त 2026 न्यू अपॉइंटमेंट इफेक्टिव अगस्त 12 2026 विद फैमिली टाइज अमंग अपॉइंट्स नोटेड। यहाँ पर सिनकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड कंपनी में से 11 अगस्त को MD और CFO ने रिज़ाइन दे दिया था, जिसके बाद यहाँ पर 12 अगस्त को ही नए MD और CFO ने कंपनी को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया था। उनकी ज्वाइन होते ही 12 अगस्त को ही यहाँ पर कंपनी ने अपना क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया था, जिसमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में हमें 57.78% का इंक्रीमेंट देखने को मिला था। नेट प्रॉफिट 24.85 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मात्र 15.75 करोड़ था। नेट सेल में भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिली थी 7.38% की। इस समय नेट सेल 125.53 करोड़ हुई है, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 116.90 करोड़ थी। इस कंपनी ने जो Q1 का रिजल्ट अनाउंस किया, जिसमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली और कंपनी में भी लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। जिसके बाद हमें कंपनी में भी यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया गया है। ये कंपनी के द्वारा हमें 2016 में 2 पैसे का डिविडेंड, 2017 में 2 पैसे का डिविडेंड, 2022 में 3 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया गया था। लेकिन 2022 से इस कंपनी में 3 साल तक कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया गया था, क्योंकि कंपनी में भी गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन 2026 में इस कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर क्वाड्रेंट में दिखाई है, जिसके बाद कंपनी के द्वारा हमें डिविडेंड अनाउंस किया गया है, जिसकी अनाउंसमेंट डेट 11 अगस्त थी और एक्स डेट 23 सितंबर है। यदि कोई नए इन्वेस्टर इस कंपनी से डिविडेंड लेना चाहते हैं तो उन्हें इस कंपनी के शेयर को 23 सितंबर से पहले बाय करना होगा। और जिन शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करी रखी है उसे इस कंपनी के शेयर को 23 सितंबर से पहले नहीं बेचना होगा, तो वो भी एलिजिबल होंगे इस कंपनी के डिविडेंड लेने के लिए। और इस कंपनी के द्वारा हमें 10 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया गया है पर शेयर के हिसाब से। और तीसरा मेन कारण देखिए कंपनी में जो तेजी आ रही है उसका, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च के अंदर फिल की इन्वेस्टिंग 0.21% थी, जो कि जून में बढ़कर फिल की इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर 0.35% हो चुकी है। यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है मार्च से जून के बीच में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के द्वारा। और प्रोमोटर्स होल्डिंग है कंपनी के अंदर 50% से ऊपर है, तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। और इस कंपनी के अंदर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल के द्वारा। फंडामेंटली बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1455 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 18.42%।
पर ईयर इस कंपनी के द्वारा हमें 18% के ऊपर रिटर्न्स दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं। अर्निंग पर शेयर 0.91, ठीक है। डिविडेंड यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा इस समय अनाउंस किया गया है। बुक वैल्यू 4.41, ये शेयर इस समय हम बुक वैल्यू से हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। फ्रेंड्स, ये कंपनी फंडामेंटल काफ़ी बेटर है और क्वाड्रेंट में भी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है, तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको इस कंपनी के शेयर प्राइस में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी और कंपनी का शेयर प्राइस आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर ही कंपनी का शेयर प्राइस 25 रुपये को क्रॉस करने की संभावना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।